हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.2 की सभी एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको फंक्शंस का बेसिक कंसेप्ट जैसे 1 ऑन टू बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और लास्ट वीडियो में मैंने फंक्शंस के बेसिक कंसेप्ट जैसे 1 ऑन टू को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था और उस वीडियो में मैंने आपको 1 ऑन टू का एक एक पॉइंट विद एग्जांपल्स क्लियर करवाया था। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देख के आओ, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। क्योंकि अगर आपका 1 ऑन टू का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ये एग्जांपल्स आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज़ ये एग्जांपल्स आपको समझ में नहीं आएंगी। सो एक्सरसाइज 1.2 की फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सी है? एग्जाम्पल 7th। लेट ए बी दी सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। अब ए कोई सेट है जिसमें क्या है, 50 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास 10th के किसी स्कूल के। मतलब ए कोई सेट है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। लेट एफ फ्रॉम ए टू एन बी फंक्शन डिफाइंड बाय। एफ कोई फंक्शन है, वो ए टू एन डिफाइन है। ए मतलब ये स्टूडेंट्स का सेट और एन मतलब नेचुरल नंबर। डिफाइन कैसे है? एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, शो दैट एफ इज़ 1 बट नॉट ऑन टू। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो होगी स्टेटमेंट की बात। अब अगर आप फंक्शंस के क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको दो बातें क्लियर होनी चाहिए पहले ही, क्वेश्चन करने के पहले, कि हमारा फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, एफ फ्रॉम ए टू एन, ये पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था, दो पैरेलल एग्जांपल्स ली थी जिसमें एक फंक्शन हमारा ऑन टू था और दूसरा ऑन टू नहीं था। तो इस पर आपने बहुत फोकस रखना अपना, क्योंकि ये हमें काफ़ी हेल्प करेंगी ये बताने में कि हमारा फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं। अब देखो, हमें पता लग गया कि हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, ए टू एन। अब फंक्शन डिफाइन कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई स्टूडेंट का नेम भरूँ तो उसके सामने क्या आएगा, उसका रोल नंबर। जैसे कोई मैंने स्टूडेंट ए फिल किया यहाँ पर तो उसका रोल नंबर मान लो 2 है, बी फिल किया उसका रोल नंबर मान लो 3 है। सो ऐसे करके ये फंक्शन हमारा डिफाइन है। अब हमें जस्ट ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 है, शो करना है एक्चुअली, शो दैट फंक्शन इज़ 1 बट नॉट ऑन टू। अब देखो, अगर इसको थोड़ा सा मुझे आपको विजुलाइज करवाना हो तो आप सेट ए लिख सकते हो ऐसे, लेट ए इज़ इक्वल टू, आप ऐसे लिख लो ए बी सी, ये सभी स्टूडेंट्स के नेम हैं अलग अलग, अप टू 50 स्टूडेंट्स। मतलब ऐसे करके इसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारा ए सेट है। अब देखो इसको विजुलाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 चेक करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल वे से ही हम करेंगे। अब देखो कैसे, अब देखो मान के चलो ये कोई ए सेट है हमारा और ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, जितने मर्जी एलिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसमें मान लो ये ए स्टूडेंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और यहाँ पर मुझे पता है कि अप टू 50 स्टूडेंट्स तक मुझे जाना है, ठीक है। अब हम अपनी 1 की डेफिनेशन पे आते हैं। 1 क्या कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए अगर वो 1 है तो। अब देखो, अगर मैं मान के चलो कि अगर कोई स्टूडेंट ए है, उसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 है, ये हमारा फंक्शन यही डिफाइन है ना, एक्स का रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, सो सी का 3, डी का 4, ई का 5। सो ऐसे करके हम सभी 50 स्टूडेंट्स के डिफरेंट रोल नंबर्स लिख सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि ऐसा हो सकता है कि ई का रोल नंबर ऑफ ई वो हो 10 और रोल नंबर ऑफ एफ वो भी 10 हो? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप भी स्कूल्स में पढ़ते हो, आपको पता है कि किसी भी क्लास में एक रोल नंबर के 2 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, सबको अपना अपना यूनिक रोल नंबर ही अलॉट होता है। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी मैं रोल नंबर स्टूडेंट्स उठाऊंगा सभी के क्या होंगे, रोल नंबर्स डिफरेंट। मतलब ए 1 से अटैच होगा, बी 2 से, सी 3 से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, नो 2
different students of class 10th can have same रोल नंबर। अब देखो मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी दो स्टूडेंट्स के रोल नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, देयरफॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, अब लिख लो, हैव डिफरेंट, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं विजुलाइज करवा पाऊँ। डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट रोल नंबर्स। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट रोल नंबर्स होंगे, मतलब डिफरेंट एक्स डिफरेंट वाई, सो देयरफॉर एफ इज़ 1 1। ठीक है जी, क्योंकि हर एक एलिमेंट की, जो भी इसमें एलिमेंट होगा उसकी डिफरेंट इमेज होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 1। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन टू की। अब सबसे पहले ऑन टू होता क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स। मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं कि वाई में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी एक्स के साथ अटैच होना चाहिए। मतलब एन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी ए के साथ अटैच होना चाहिए। अब देखो इसको भी रफ में समझते हैं। अब देखो मान लो ये ए सेट है, फिर ये नेचुरल नंबर, ये मैंने लिख लिया 1 2 अप टू 50। ठीक है, अब यहाँ पर एक 51 रोल नंबर भी होगा, 51 नंबर भी होगा। ठीक है, ए बी सी अप टू, मान के चलो ए लास्ट में जेड है। ये मैंने 50 स्टूडेंट्स को 50 रोल नंबर्स अलॉट कर दिए, अब ये मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स तो ख़त्म हो गए। अब आप मेरे को बताओ 51 नेचुरल नंबर में है, यस। क्या वो किसी स्टूडेंट का रोल नंबर बन सकता है? नो, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। अगर क्लास में स्टूडेंट्स 50 होंगे तो 51 रोल नंबर किसी को अलॉट ही नहीं हो सकता। मतलब ये जो एलिमेंट है एन में, मतलब वाई में, ये खाली है, ये किसी भी एक्स के साथ, मतलब ए के साथ अटैच नहीं है। तो देयरफॉर इट इज़ वायलेशन ऑफ ऑन टू। इसका मतलब अगर वाई में, मतलब एन में कोई एलिमेंट खाली रहेगा तो उसको हम ऑन टू नहीं बोल सकते। तो लिखेंगे कैसे, एज, लिख लो एज 51 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपको पता है, मैंने को समझा दिया, बट 51 कांट बी रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट। और अगर ये रोल नंबर नहीं होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि 51 किसी से भी अटैच नहीं होगा। तो अब लिख लो देयरफॉर 51, फंक्शन की लैंग्वेज में लिख लो, कांट बी इमेज, क्योंकि इसको हम इमेज बोलते हैं ना, इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए। वो ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन सकता। 51 ही क्यों, आप कोई भी नंबर चेक कर लो, 52 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, कोई भी 50 के बाद कोई भी एलिमेंट किसी की भी इमेज नहीं बन रहा। सो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। ये आपको क्लियर है? मैंने आपको लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो में भी अच्छे से समझाया था कि 1 1 में हम हमेशा अपना फोकस कहाँ पर रखेंगे, एक्स पर, मतलब ए पर, और ऑन टू में हम हमेशा अपना फोकस कहाँ पर रखेंगे, एन पर, मतलब वाई पर। अब क्लियरली 1 1 में हमने क्या किया कि हमने इस पर फोकस रखा, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। इसके सभी एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। हमें कुछ लेना देना नहीं है वाई से, मतलब एन से, कि वो खाली है या नहीं। हमें जस्ट देखा कि हमारे ए में सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं, तो ये हमारा 1 1 है। अब ऑन टू में मेन फोकस कहाँ पर है, वाई पर, मतलब एन पर। इसमें हम जस्ट यही चेक करते हैं कि वाई का कोई एलिमेंट खाली ना रहे। अब यहाँ पर क्लियरली 50 के बाद सभी नेचुरल नंबर्स खाली हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इतने सारे हमें एलिमेंट्स मिल गए जो खाली हैं, तो देयरफॉर इट इज़ क्लियरली नॉट ऑन टू। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 8th, show that the function f from n to n given by fx is equal to 2x is 1 1 but not on 2।
अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई फंक्शन है वो एंड टू एंड डिफाइन है। सबसे पहले आप यही लिखो, मैंने आपको बताया कि आपने इसको हमेशा फोकस में रखना है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। हमारा x भी नेचुरल नंबर है, हमारा y भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन डिफाइन कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट f(x) इज इक्वल टू 2x, क्योंकि यही दो फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 या ऑन टू है या नहीं। अब देखो सबसे पहले चेक करेंगे 1 1, और लास्ट वीडियो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि 1 1 का मतलब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। बट उसको हम क्वेश्चंस में प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि हम एरो डायग्राम तो नहीं हर क्वेश्चन की बना सकते, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो आप सपोज कर लो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, मतलब लेफ़्ट वाले n में से मैंने x1 x2 को कोई दो एलिमेंट्स मैंने सपोज कर लिए, ठीक है। इसके बाद लेट fx1 इक्वल टू fx2। अब ये सारा प्रोसीजर है 1 1 को चेक करने का। आप कहो तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर वो रिमाइंड करवा देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने इसको कैसे प्रूव किया था। अब देखो मैंने यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2 सपोज कर लिया। ये मैंने आपको ऐसे समझाया था कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, fx1 का मतलब क्या है, इमेज ऑफ x1, fx2 का मतलब क्या है, इमेज ऑफ x2। ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं होंगे या ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो दोनों एलिमेंट्स की सेम इमेज बनेगी, क्योंकि मैंने ये सपोज किया कि दोनों इक्वल है। सो इट इज़ नॉट 1 1 की दो एलिमेंट्स की सेम इमेज। और अगर ये दोनों सेम आ गए तो एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर इमेज, तो ये कोई आर्बिटरी एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह से हर एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर इमेज होगी, तो देयरफॉर क्या होगा, ये 1 1। तो ऐसे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रोसीजर बहुत इजी है, जस्ट आपने क्या करना है, इसमें 2x1 इसके अकॉर्डिंग फिल कर लो, इसके अकॉर्डिंग फिल कर लो। 2x1 देखो fx का आंसर कितना है 2x, तो x1 का कितना होगा 2x1 2x2, तो दोनों कट कर दो, तो क्लियरली x1 इक्वल टू x2। बस हमें और क्या चाहिए कि अगर इमेजेस इक्वल हैं और एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, देख लो इमेजेस इक्वल हैं एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो इट इज़ 1 1। यही हमने सीखा था, तो देयरफॉर बस आप लिख दो f इज़ 1 1, बस इतनी सी बात है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो देख लो आपके सामने है 1 1 हमने 3-4 लाइनों में ही प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हम ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में मैंने आपको बताया था कि ऑन टू को चेक करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैं आपको बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड से करवाऊंगा, और वो मेथड हम हमेशा हर किसी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो आपने क्या करना है, लेट y इज़ इक्वल टू fx, हमेशा यही लिखना है, ठीक है जी। अब देखो y fx की वैल्यू कितनी है 2x, और मैंने आपको ये भी बोला था कि हम हमेशा क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, x इज़ इक्वल टू y बाई 2। अब देखो अब हम यहाँ पर आएंगे, इन दोनों की हेल्प लेंगे हम यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू है या नहीं। और आपको पता है कि ऑन टू में मेन फोकस पे कौन होता है, यस y। हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि y में कोई भी एलिमेंट खाली तो नहीं। देखो कैसे चेक करेंगे, अब y कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, तो अब लिख लो एज y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं y की वैल्यू 1 फिल करूँ, क्योंकि 1 क्या नेचुरल नंबर है, तो x इज़ इक्वल टू 1/2 बनेगा। क्या ये नेचुरल नंबर है, नो। तो क्लियरली अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊँ आपको, यहाँ 1 है 2 है 3 है, ये भी नेचुरल नंबर है, 1 है 2 है 3 है। देखो नेचुरल नंबर, ये x है ये y है। अब 1 y को मैंने 1 फिल किया, ये किसके साथ अटैच हो रहा है 1/2 से, और 1/2 तो हमारे सेट में है ही नहीं है, तो क्लियरली ये जो क्या है ये किसी के साथ भी अटैच नहीं है। और अगर ये अटैच नहीं है, हमें एक एलिमेंट मिल गया जो खाली है, मतलब जो किसी के साथ अटैच नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। तो अब लिख दो एज y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड वो भी लिख दो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर्स में से आ रहे हैं। अब देखो लेट y इज़ इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 1/2 विच डज नॉट बिलोंग टू n। सो देयरफॉर we found an element y is equal to 1 in natural number which is not
attached with any element in नेचुरल नंबर, मतलब इस एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि दोनों क्योंकि नेचुरल नंबर है, मतलब वो इस n के किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू। अब क्लियरली आपके सामने ही है, हमने क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली 1-1 प्रूव कर दिया और ये भी चेक कर लिया कि हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है, और मैंने आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन भी कर दिया। सो नेक्स्ट एग्जांपल 9th, प्रूव दैट द फंक्शन f from r to r given by fx is equal to 2x is 1-1 and on 2। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है जो हमने अभी 8th एग्जांपल की, जस्ट यहाँ पर माइनर डिफरेंस है। वहाँ पर था n to n, यहाँ पर क्या है r to r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये जो फंक्शन है वो बोल रहे हैं कि 1-1 एंड ऑन टू दोनों हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 1-1 था बट ऑन टू नहीं था, और यही डिफरेंस मैंने आपको लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था। हमने दोनों एग्जांपल्स को पैरेलल सॉल्व किया था। अब देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को अच्छे से समझेंगे। आपको पता है सबसे पहले आप फंक्शन लिखा करो r to r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। इसमें सभी नंबर्स पॉसिबल हैं, फ्रैक्शंस वाले भी, सिंपल नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी। सो डिफाइन कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट f(x) इज इक्वल टू 2x। सो लिख लिया। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1-1, और मैंने अब आपको समझा ही दिया अच्छे से कि सबसे पहले हम आर्बिट्ररी कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू r, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब उसके बाद लेट f(x1) इक्वल टू f(x2), मतलब दोनों की इमेजेस हमने सेम सपोज कर ली। सो इसके अकॉर्डिंग कितना आंसर आएगा, 2x1, इसके अकॉर्डिंग कितना आंसर आएगा, 2x2, ये कट हो गए। तो क्लियरली x1 इक्वल टू x2। और मैंने आपको हमेशा समझाया कि अगर इमेजेस इक्वल हैं और एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाएं तो f इज़ 1-1। तो क्लियरली हमारा f क्या है, 1-1। और अगर हमारा f 1-1 है, अब उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू। अब देखो ऑन टू, और ऑन टू के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू fx। तो आप ऐसा करो, सेम ही है, fx को 2x फिल कर लो। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मैंने निकाल ली, जो हम हमेशा ऑन टू वाले मतलब फंक्शन के हर क्वेश्चन में यही करेंगे। हम इस मेथड को हमेशा फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में ऑन टू के लिए और मेथड है और किसी दूसरे क्वेश्चन में ऑन टू के लिए और मेथड है। हम हर एक क्वेश्चन में इसी मेथड को फॉलो करेंगे। अब फिर देखो वहीं पर आते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे। वहाँ पर ये जो फंक्शन था ये ऑन टू नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या हो रहा था, ऐसा, अगर मैं y को 1 सपोज करूँ तो x 1/2 मतलब डज़ नॉट बिलोंग टू n। अगर यहाँ पर आप y को 1 सपोज करोगे तो x इज़ इक्वल टू 1/2 आएगा, बिलोंग्स टू r। अब y को ऐसा करो, 1/2 ही सपोज कर लो, फ्रैक्शन में नंबर सपोज कर लो, तो x का आंसर कितना आएगा, 1/2/2, दैट मीन्स 1/4। ये भी तो एक रियल नंबर है। आप नेगेटिव नंबर फिल करके देख लो, -1, तो कितना आंसर आएगा, -1/2। ये भी तो एक रियल नंबर है। अब देख लो आपके सामने ही है, हम y की कोई भी वैल्यू फिल करें, 1, फ्रैक्शन में, नेगेटिव में, क्योंकि y क्या है, एक रियल नंबर, हमारे पास हमेशा x में जो भी आंसर आ रहा है वो भी क्या है, एक रियल नंबर। अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हर एक y किसी ना किसी x के साथ अटैच है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y belongs to R there is some x belongs to R, मतलब इस वाले सेट की बात कर रहा हूँ, such that मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑन टू होगा हम यही लाइन लिखेंगे, f(x) इज़ इक्वल टू y। इसका लिखने का क्या मतलब है कि सभी x y के साथ अटैच हैं। आप कोई भी वैल्यू फिल कर लो वो y के साथ अटैच है। देयरफॉर f इज़ ऑन टू। अब आपके सामने ही है, ये फंक्शन हमारा 1-1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज़ 1-1 ऑन टू, या ये भी बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज़ बाईजेक्टिव। सो नेक्स्ट एग्जांपल 10th,
शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n to n गिवन बाय f of 1 इक्वल टू f of 2 इज इक्वल टू 1 एंड fx इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1। अब देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ईजी है बट इसकी थोड़ी स्टेटमेंट थोड़ी मुश्किल है। पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। हमेशा की तरह f फ्रॉम n टू n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, x भी हमारा नेचुरल नंबर है, y भी हमारा नेचुरल नंबर है। अब इसका क्या मतलब है, f ऑफ 1, इसको ध्यान से समझना आपने, 1 है, f ऑफ 2 भी 1 है। मतलब अगर x की वैल्यू 1 होगी, इसको मैं ऐसे लिखूँगा ना, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास आंसर डायरेक्टली गिवन है, सीधे ही गिवन है 1। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो भी हमारे पास आंसर कितना आएगा 1। ये डायरेक्टली हमें आंसर गिवन है फंक्शन में, ठीक है। और जब भी x ग्रेटर देन 2, मतलब जब भी x हमारा 2 से बड़ा होगा, 2 तक तो वैल्यू दे दी हमें, 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से अब फंक्शन हमारा समझ आ गया होगा। और मैंने आपको हमेशा बोला कि आपने पहले हमेशा फंक्शन को अच्छे से समझना है। अब वो बोल रहे हैं कि वो 1 1 नहीं है, ऑन टू है। सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं। अब देखो 1 1 में हमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्यों? अब देखो कैसे, एज f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2। मतलब अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपने जस्ट मेथड को क्रैम नहीं करना कि fx1 इक्वल टू fx2, उसमें इमेजेस भरो, हमारा आंसर आ गया। आप तो ये भी कर सकते हो ना कि अगर आपको देखो कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है, आप ये भी कर सकते हो fx1 इक्वल टू fx2, जो हम ऑन टू में 1 1 में करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ से आप करोगे ऐसा, कैंसिल आउट करोगे x1 इक्वल टू x2, तो आप बोल दोगे ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। बट ऐसा नहीं है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब कि 1 1 के बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। देखो 1 1 क्या कहता है कि x के हर एक एलिमेंट, इस सेट के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब देखो f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2, इसका क्या मतलब है, f1 का क्या मतलब है, f1 क्या है, इमेज ऑफ 1, ठीक है। अब वो कितनी है, 1। f2 क्या है, इज इमेज ऑफ 2। f2 क्या है, इमेज ऑफ 2। अब वो कितनी है, वो भी 1 है, वो गिवन है हमें। अब देख लो आपके सामने ही है 1, मतलब f1 इक्वल टू f2, मतलब क्लियरली 1 एंड 2। अब लिख लो 1 एंड 2 बोथ एलिमेंट्स हैव सेम इमेज 1। अब देख लो 1 की भी 1 इमेज है, f2 की भी 1 इमेज है, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स, अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ, देखो ये 1 है, ये 2 है, अब ये क्या है, 1। अब f ऑफ 1 मतलब ये भी 1 से अटैच है, ये भी 1 से अटैच है, तो क्लियरली f इज़ नॉट 1 1। सो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सिर्फ अकेला हमने मेथड को क्रैम नहीं करना, उसके बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज हमें होनी चाहिए। और इसका आंसर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों की इमेज क्या आ रही है, 1। अगर आप ऐसे बोल लो f ऑफ 1 f ऑफ 2 दोनों की इमेज कितनी आ रही है, 1, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं। अब देखो ऑन टू में क्या होता है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो एज f1 इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है, y की, क्योंकि आपको पता है एज fx इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, 1, x की वैल्यू कितनी है, 1 और 2। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, देख लो आपके सामने y1, अगर मैं y को 1 फिल करूँगा तो वो 1 और 2 दोनों से अटैच हो रहा है, मतलब y इज इक्वल टू 1 के लिए तो हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अब उससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे। अब देखो लेट y इज इक्वल टू fx की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, जो हम हमेशा करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम हमेशा यही मेथड फॉलो करेंगे। अब देखो आपको पता है कि y को मैंने 1 फिल कर लिया, ठीक है, क्योंकि y
इज़ इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास आंसर है कितना, 1 और 2 दोनों आ सकते हैं। अब y इज़ इक्वल टू 2, अब 2 फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा, 3, वो भी नेचुरल नंबर है। अब ऐसा करो y, क्योंकि y भी तो खुद नेचुरल नंबर है ना, y को 3 फिल कर लो तो x कितना आएगा, 3 + 1 4, वो भी नेचुरल नंबर है। 4 फिल करो 5, 6 फिल करो 7, 100 फिल करो 101, 1000 फिल करो 1001। मतलब कोई भी y की वैल्यू मैं फिल करूं उसके लिए हमेशा हमारे पास x में आंसर है। तो आप लिख लो therefore for every y there is x belongs to natural number such that fx is equal to y, therefore f is on 2। अब देख लो आपके सामने है, ये फंक्शन क्लियरली 1 1 नहीं था क्योंकि दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही थी, दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही थी, मैंने आपको डायग्राम भी बना दी, ठीक है। सो क्लियरली नॉट 1 1। ऑन 2 की बात करते हैं। अब 1 के लिए y इज इक्वल टू 1 के लिए हमें सीधे ही आंसर गिवन है कि वो पक्का ही पता है कि वो अटैच है। देखो 1 सीधे ही 1 और 2 से अटैच हो रहा है। अब मैंने क्या किया, जो हमारा मेथड था जो हम यूजली यूज़ करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैंने वहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली। अब y की कोई भी वैल्यू फिल कर लो, 3 4 5 100 1000 जो मर्जी वैल्यू फिल कर लो, हमेशा हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल नंबर। क्योंकि अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर ही आएगा। तो फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू n सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y, सो देयरफॉर f इज ऑन 2। So next example 11th, show that the function f from R to R defined as fx is equal to x square is neither 1 1 nor on 2। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें फंक्शन क्या है, कोई फंक्शन डिफाइन है R to R, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है जी। हम हमेशा यही लिखते हैं। फंक्शन डिफाइन कैसे है, fx is equal to x square, मतलब अगर हम कोई भी नंबर लें तो उसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। is neither 1 1 nor on 2, मतलब हमें प्रूव करवाना है कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि हमें ये प्रूव करवाना हो कि ये 1 1 नहीं है, तो दैट मीन्स हमें कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेनी पड़ेगी जिसमें वो 1 1 नहीं बन रहा। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब देखो कैसे। अब देखो लेट 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब 1 बिलोंग्स टू R, तो f ऑफ 1 में आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1। क्लियरली f ऑफ 1 का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ऐसा करो लेट -1 बिलोंग्स टू R, ये भी तो रियल नंबर में बिलोंग कर रही है। सो f ऑफ -1 का आंसर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर, वो भी कितना आएगा, +1। क्लियरली दो अलग अलग एलिमेंट है, 1 और -1, दोनों की इमेज क्या आ रही है, सेम। अगर मैं इसको डायग्राम पे बनाऊँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, ठीक है। एरो डायग्राम जस्ट आपको समझाने के लिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में ये बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब ये आर है, ये आर है, हमारा फंक्शन ऐसे ही डिफाइन है। अब क्लियरली 1 भी 1 इमेज दे रहा है और -1 भी इमेज दे रहा है, तो अब लिख दो क्लियरली बोथ एलिमेंट्स 1 and -1, 1 and -1 gives same image 1, मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। और 1 1 की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। क्योंकि आपको पता है ना 1 1 की डेफिनेशन, सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस, और हमने एक दो एलिमेंट्स ऐसे ढूंढ लिए जिनकी इमेज क्या है, सेम है, तो इट इज़ क्लियरली नॉट 1 1। अब ऑन 2 की बात करते हैं, ठीक है। अब ऑन 2 में क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमेशा की तरह हम यही फॉलो करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, और हमेशा की तरह हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, x इज इक्वल टू ±y, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखूँ तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा +-4, दैट मीन्स +-2, क्योंकि दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। +2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, तो इसलिए मैंने +-y लिखा है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ऑन 2 में कि y
का कोई भी एलिमेंट, मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, वो किसी ना किसी x के साथ मतलब r के साथ अटैच हो। अब देखो क्लियरली यहाँ पर क्या है, अंडर रूट x इज इक्वल टू, मान के चलो कि ये प्लस वाई के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं y को -1 लूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। वो क्या है, इमेजिनरी नंबर आइटा। मतलब x इज इक्वल टू आइटा डज नॉट बिलोंग टू रियल, वो रियल नंबर्स को थोड़ी ना बिलोंग करेगा। और अगर ये रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करेगा तो मैंने एक y की वैल्यू ऐसी ढूंढ ली जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं है। अब अकेली ये क्यों, आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट में फिल करोगे तो आपके पास हमेशा आंसर क्या आएगा, कम्प्लेक्स नंबर। और हमारा x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर्स में से। तो क्लियरली ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। लिख दो, आप लिख दो लेट x इज इक्वल टू रूट वाई। अब लिख दो एज y इज इक्वल टू -1 वी गेट x इज इक्वल टू -1 का रूट विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू आइटा, क्योंकि -1 का रूट क्या होता है, आइटा डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि आइटा क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमने एक वैल्यू ऐसी ढूंढ ली जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं है। लिख दो आप एज y can't take negative values, therefore all negative values of y belongs to R are not attached with any x belongs to R, therefore f is not onto। अब देख लो आपके सामने मैंने y की वैल्यू नेगेटिव फिल की तो हमारे पास कितना आंसर आया, x इज इक्वल टू y। वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, वो रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं कर सकता। तो देयरफॉर मैं जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ फिल करूँगा अंडर रूट हमेशा क्या देगा, कम्प्लेक्स नंबर। तो वो हमारे सेट में ही नहीं है, मतलब वो किसी भी x के साथ अटैच नहीं होगा। और हमने इतने y ढूंढ लिए जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। और सिमिलरली 1 1, यहाँ पर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज थी, तो क्लियरली इट इज़ नॉट 1 1। So next example 12th, show that f from n to n given by fx is equal to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even is both 1 1 and on to। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आपने इसको ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको 6 और 4 दोनों में पूछा जा सकता है। अब देखो फंक्शन को समझते हैं। अब देखो हमारा फंक्शन क्या है, n to n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब क्लियरली यहाँ पर देखो क्या है, फंक्शन डिफाइन कैसे है। इसका क्या मतलब है कि x प्लस 1 फंक्शन हमें x में 1 ऐड कर देगा जब x ऑड होगा, और फंक्शन हमारा x में से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा अगर x इवन होगा। तो इसको आप लिख लो। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन। ये पहली बार ऐसा फंक्शन आया जो हमें दो वैल्यूज़ दे रहा है, x इज़ ऑड, x माइनस 1 इफ़ x इज़ इवन। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको वो दूसरा मेथड भी बताऊंगा जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। अब देखो इसमें अलग अलग पार्ट्स बनेंगे, तो आपने सब केसेस को डिस्कस करना है। आप सपोज़ कर लो, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, x इवन के लिए आंसर अलग है, ऑड के लिए आंसर अलग है फंक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसमें केसेस डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट केस, अब इसमें अगर केस फर्स्ट की बात करें, क्योंकि उसके बिना हमारा जो 1 1 है वो चेक नहीं होगा। फर्स्ट केस क्या है हमारा, लेट बोथ x1 एंड x2 इवन। मान के चलो कि दोनों x1 x2 क्या है, इवन। तो हमने मान लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे, लेट, आप यहाँ पर ये भी लिख लो, बिलोंग्स टू n, ठीक है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब लेट fx1 जो हम 1 1 में हमेशा करते हैं, ठीक है। इवन के लिए क्या आंसर आएगा हमारा, x1 माइनस 1 x2 माइनस 1। तो क्लियरली ये कट हो गया, तो x1 इक्वल टू x2। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, f इज़
1 1। इन दिस केस, सिर्फ इस केस में हमारा फंक्शन क्या है 1 1। सभी केसेस चेक करेंगे उसके बाद बोलेंगे। केस 2, केस 2 क्या हो सकता है कि लेट x1 एंड x2 बोथ ऑड। ये भी तो हो सकता है कि दोनों क्या हों, ऑड, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फिर हमेशा की तरह क्या करेंगे, लेट fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, तो ऑड के लिए हमारा आंसर कितना आएगा, x1 + 1 x2 + 1, क्योंकि ऑड के लिए यही आंसर है। दोनों कट हो गए, x1 इक्वल टू x2, तो क्लियरली दोनों क्या हो गए, इक्वल। देयरफॉर f इज़ 1 1 इन दिस केस। इस केस पे भी हमारा फंक्शन क्या है 1 1 हो गया। अब जो केस 3, ये भी तो हो सकता है कि लेट x1 इज़ even एंड x2 इज़ ऑड। ये कुछ भी थोड़ी ना कि दोनों इवन ही होंगे या दोनों ऑड ही होंगे, वाइस वर्सा भी तो हो सकता है कि x1 इवन हो x2 ऑड हो। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, मुझे आपको क्या समझाना है। इस केस में ये वाला जो मेथड है वो फेल है। क्यों, देखो कैसे। अब आप मेरे को बताओ, x1 इवन है, x2 ऑड है। अब इस मेथड में हमेशा क्या होता है कि x1 इक्वल टू x2 लास्ट में, तो हम बोलते हैं f इज़ 1 1। अब आप मेरे को बताओ, क्या कभी भी कोई इवन नंबर ऑड नंबर के इक्वल हो सकता है? नो, इवन नंबर कभी भी ऑड नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मेथड यहाँ पर फेल हो जाता है। बट डरना नहीं है, सिर्फ इवन ऑड वाले क्वेश्चंस में ही ये वाला मेथड फेल होगा। मतलब बाकी सभी क्वेश्चंस में वही सेम मेथड जो हम ये अप्लाई करते हैं, सभी क्वेश्चंस में यही अप्लाई होगा। बट सिर्फ केसेस वाले क्वेश्चन में ये मेथड फेल हो जाता है। तो इस केस में हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? इस केस में हम मानेंगे कि लेट x1 नॉट इक्वल टू x2। हम उल्टा सपोज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते थे, एंड में प्रूव क्या करते थे कि इमेजेस इक्वल हैं, एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। अब हम ये मानेंगे कि x1 और x2 दोनों क्या हैं, अलग अलग, और 1 1 होने के लिए इन दोनों की इमेजेस भी अलग अलग ही होनी चाहिए, अगर ये 1 1 है तो। ठीक है, तो ये हमारा सारा प्रोसीजर है। अब देखो, आप मान लो, हमें पता ही है वैसे लेट x1 नॉट इक्वल टू x2, हमें पता है क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है। ठीक है, आप लेट मत लिखो, आप लेट को काट दो। सो क्लियरली x1 नॉट इक्वल टू x2। अब देखो, एज x1 इज़ इवन, x1 इवन है, तो आप मेरे को बताओ fx1 का आंसर कितना आएगा। इवन का आंसर कितना आता है, x1 - 1। ठीक है, अब इसको भी रफ में समझते हैं, चलो बाद में, पहले एज x2 इज़ ऑड। ठीक है, x2 हमारा क्या है, ऑड है, तो विच एम्प्लाइज fx2 का आंसर कितना आएगा, ऑड का आंसर, उसमें प्लस हो जाता है कुछ। ठीक है, अब इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इमेजेस भी क्या हैं, डिफरेंट है। वो कैसे प्रूव होगा? अब देखो, x1 क्या है, इवन। ठीक है, आप कोई वैल्यू सपोज कर लो 2। अब 2 में से आप माइनस करो, कितना आंसर आएगा, 1। 4 में से माइनस करो 3, 6 में से माइनस करो 5। इसका क्या मतलब है, अगर आप कभी भी इवन नंबर में से 1 माइनस करोगे तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, ऑड। ये आपके सामने ही है। मैंने x1 को इवन सपोज किया, इवन था हमारा, इवन में से माइनस किया, 2 - 1 1, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 8 - 1 7, कोई भी नंबर ले लो, हमेशा क्या आएगा, ऑड। ठीक है जी। अब सिमिलरली अब ऐसा करते हैं, x2 की बात करते हैं। x2 हमारा क्या है, ऑड। ठीक है, x2 हमारा क्या है, ऑड। इसका आंसर कितना आ रहा है, x2 + 1, मतलब x2 + 1। fx2 का आंसर कितना आ रहा है, x2 + 1। अगर ये ऑड है तो इसमें 1 फिल करो, कितना आएगा, 2। 3 फिल करके देख लो, कितना आएगा, 4। 5 फिल करके देख लो, कितना आएगा, 6। 7 फिल कर लो, 8। 9 फिल कर लो, 10। मतलब क्या है कि हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, इवन। मतलब अगर आप कभी भी ऑड नंबर में एक प्लस करोगे तो उसमें आंसर हमेशा क्या आएगा, इवन। चेक कर लो, 99 कितना आएगा, +1 100। 101 कितना आंसर आएगा, 102।
हमेशा इवन और यहाँ पर हमेशा ऑड। अब आप मेरे को बताओ fx1 का आंसर हमेशा क्या आ रहा है? ऑड। fx2 का आंसर हमेशा क्या आ रहा है? इवन। क्लियरली fx1 नॉट इक्वल टू fx2। ये श्योर है हमें, इसका आंसर हमेशा ऑड आएगा, इसका आंसर हमेशा इवन आएगा, और ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। और ये अगर ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, हमने यही बात प्रूव कर दी कि इमेजेस मतलब एलिमेंट्स अलग अलग थे तो उनकी इमेजेस भी क्या हैं? डिफरेंट है। मतलब x1 नॉट इक्वल टू x2 तो इमेजेस भी इक्वल नहीं है, और x1 और x2 कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट हो सकते हैं। सो देयरफॉर f इज़ 1 1। हमारा जो f है वो इस केस में भी क्या हो गया? 1 1। अब ये है हमारा लास्ट केस, मतलब x1 ऑड हो x2 इवन। लास्ट में क्या था? x1 इवन था x2 ऑड था। अब इसमें क्या है? उल्टा, उसका वाइस वर्सा, x1 ऑड है अब x2 इवन। तो क्लियरली x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि ऑड नंबर कभी भी इवन के इक्वल नहीं हो सकता। और फिर वही बात हम क्या प्रूव करेंगे कि इनकी इमेजेस भी क्या हैं? इक्वल नहीं है। तो देखो एज x1 इज़ ऑड, अगर ऑड है तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या कहता है कि इसमें आप एक ऐड कर दो, ठीक है। सिमिलरली एज x2 इज़ इवन, x2 हमारा क्या है? इवन, तो हमारा फंक्शन क्या कहता है कि उसमें से आप एक सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। अब हमें चेक करना है कि ये इवन है या ऑड। अब देखो x1 क्या है? ऑड, तो fx1 का आंसर कितना आ रहा है? x1 + 1, 1 + 1 2, 3 + 1 4, 5 + 1 6। जो मैंने आपको लास्ट में बात समझाई थी कि ऑड नंबर में अगर आप कभी भी 1 को ऐड करोगे तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा? इवन नंबर। 2 4 6 कोई भी नंबर लेके देख लो, ठीक है जी। अब सिमिलरली x2 की बात करते हैं। अब x2 क्या है? इवन, और fx2 का आंसर कितना आएगा? x2 - 1, x2 - 1 इवन है। फिल करके देख लो, 2 - 1, 4 - 1, 6 - 1, जो मर्जी नंबर ले लो, 1 3। जरूरी नहीं है कि आपने मेरे वाले नंबर ही लेने हैं, आप कोई भी नंबर लेके देख लो, हमेशा हमारे पास क्या आएगा? ऑड। और क्लियरली जैसे लास्ट मतलब कि पार्ट में था, इवन नंबर कभी भी ऑड के इक्वल नहीं हो सकता, तो क्लियरली ये दोनों भी क्या है? आपस में इक्वल नहीं है। और जो मैंने आपको लास्ट में समझाया था कि x1 x2 दो अलग अलग नंबर हैं और इनकी इमेजेस भी अलग अलग ही हैं, मतलब, और x1 और x2 कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट हो सकते हैं। सो देयरफॉर f इज़ 1 1। आप लिख सकते हो विच इम्प्लाइज f इज़ 1 1 इन ऑल पॉसिबल केसेस। f सभी केसेस में क्या है? 1 1। अगर ये किसी भी एक केस में 1 1 नहीं होता तो इसको हम लिखते इट इज़ नॉट 1 1, बट ये सभी में 1 1 है, तो इसलिए f इज़ 1 1 इन ऑल पॉसिबल केसेस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन टू की। अब देखो ऑन टू, अब जो मैंने आपको बोला था कि हम हमेशा ऑन टू में उसी मेथड को फॉलो करेंगे। आप लिख लो लेट y इज़ इक्वल टू fx, ठीक है जी। अब आप मेरे को बताओ इसमें फ़ंक्शन की वैल्यू कितनी है? इसमें फ़ंक्शन की वैल्यू ये थी x + 1 इफ़ x इज़ ऑड, x - 1 इफ़ x इज़ इवन। तो ये हमारा क्या था? फंक्शन। अब आप मेरे को बताओ इसके बाद हम क्या करते हैं? यस, हम x की वैल्यू को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो कि लिखेंगे कैसे। अब देखो इसको आप ऐसे लिख लो, ये थोड़ा सा ब्रैकेट लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख लो, fy इज़ इक्वल टू x + 1 इफ़ x इज़ ऑड। मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि y हमेशा x + 1 देगा आंसर अगर x ऑड होगा। आप ये भी लिख सकते हो y इज़ इक्वल टू x - 1 इफ़ x इवन होगा, तो लिख सकता हूँ। अब आप क्या करो, इस 1 को आप इधर शिफ्ट कर दो, y - 1 x इफ़ x इज़ ऑड, ठीक है। बाकी सारा कुछ मैंने सेम लिखा है, ठीक है। y इसको इधर शिफ्ट कर लो, y + 1 इफ़ x इज़ इवन। अब हम लास्ट में क्या करते हैं कि x को लेफ्ट हैंड साइड में, y को राइट हैंड साइड में लिखते हैं,
ठीक है। अब x इज इक्वल टू वाई माइनस वन, ठीक है। और क्लियरली यहाँ पर x क्या है हमारा, ऑड, मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, अब क्लियरली x कितना है हमारा यहाँ पर, e1। चलो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये क्या है, ऑड, मतलब y माइनस वन इज इक्वल टू ऑड। y माइनस वन क्या है, ऑड है। अगर y माइनस वन की वैल्यू ऑड है तो क्लियरली y क्या होगा, इवन। इस बात को मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। अगर किसी नंबर में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूँ, वो क्या आ रहा है, ऑड। जैसे अगर मैं 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 आएगा, 4 में से 1 करूँगा तो 3 आएगा, 100 में से माइनस करूँगा तो 99 आएगा, ठीक है। आप करके देखना है, देख लो। अगर आप ऑड नंबर में 3 में से 1 माइनस करोगे तो इवन आएगा। तो हमें ऑड चाहिए तो इसको तो आप क्रॉस कर दो। मतलब अगर हम कभी भी इवन नंबर में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर। तो विच इम्प्लाइज y क्या होगा, y इज़ श्योरली इवन। ये बात मैंने आपको यहाँ पर प्रूव भी कर दी कि इवन नंबर में से माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ऑड, और हमारा आंसर ऑड ही आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर x कितना है, इवन, मतलब y प्लस वन क्या है, एक इवन नंबर है, एक इवन वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इवन नंबर आ रहा है इसका आंसर। अगर मैं 1 में 1 ऐड करूँ कितना आएगा, 2, 3 में 1 ऐड करूँ 4, 5 में 1 ऐड करूँ 6 में। अगर आप ऐसा करो, आप यहाँ पर ऑड नंबर की बजाय इवन नंबर लिख के देख लो, 8 प्लस 1 कितना आएगा, 9। बट हमें तो इवन नंबर चाहिए, इसको क्रॉस कर दो। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर आप कभी भी ऑड नंबर में 1 प्लस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर। तो अगर y प्लस वन की वैल्यू इवन है, विच इम्प्लाइज y इज़ श्योरली ऑड। आपके सामने आप कंपेयर कर लो, ये सारी y की वैल्यू है 1, 3, 5, ये सारी y की वैल्यू 2, 4, 100। मतलब इसमें हमेशा y इवन आएगा, इसमें हमेशा y क्या आएगा, ऑड। तो अगर इसको मैं थोड़ा फंक्शन की टाइप में लिखना हो तो कैसे लिखूँगा, y x इज इक्वल टू y माइनस वन, इफ़ लिख लो, चलो, इफ़ y इज़ इवन, y प्लस वन, इफ़ y इज़ ऑड, ठीक है जी। अब मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद आपको पता है हम बात करेंगे ऑनटो की डेफिनेशन की। और ऑनटो की डेफिनेशन क्या कहती है कि x में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x से अटैच होना चाहिए अगर वो ऑनटो है तो। अब वो देखो कैसे चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, y इज़ इवन। आपको पता है y कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। अब पहला केस लेते हैं, y इज़ इवन। अगर y इवन है, अगर y इवन है तो y कौन कौन सी वैल्यू दे सकता है, और आपको पता है x इज़ इक्वल टू, y इवन है तो x क्या वैल्यू देगा, y माइनस वन। आप यहाँ पर इवन वैल्यूज़ फिल करो, x इज़ इक्वल टू 2 माइनस वन तो कितना आएगा, 1। x इज़ इक्वल टू, ऐसा करो, 6 माइनस वन कितना आएगा, 5। ऐसा करो कोई बड़ा नंबर फिल कर लो, 100 कितना आएगा, 99। मेरा कहने का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स, अगर आप x की इवन वैल्यू कोई भी फिल करोगे तो हमारे पास जितने भी आंसर्स आ रहे हैं x के, वो सभी क्या हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर। अब सिमिलरली इफ़ मान के चलो कि y इज़ ऑड, अगर y ऑड है तो x क्या वैल्यू देगा हमें, y इज़ ऑड, x क्या देगा, y प्लस वन। आप इसमें वैल्यू फिल कर लो, 1, 1 प्लस 1, 2। आप ऐसा करो 3 फिल कर लो, कितना आंसर आएगा, 4। आप ऐसा करो इसमें 99 फिल कर लो तो कितना आएगा, 100। मतलब कोई भी वैल्यू फिल कर लो, आपके सामने ही है, ये हमेशा क्या आ रहा है, एक नेचुरल नंबर। अब देख लो, हम y की वैल्यू चाहे इवन फिल करें चाहे ऑड फिल करें, हमारे पास हमेशा x में जो भी आंसर आ रहा है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर ही आना चाहिए क्योंकि हमारा x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर इज़
some element x belongs to n such that fx is equal to y। आपको पता है जब भी फंक्शन ऑन टू होता है हम हमेशा यही लाइन लिखते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि हर एक x के लिए y में आंसर है, मतलब हर एक y हमारा किसी ना किसी x के साथ अटैच है। सो देयरफॉर f इज़ ऑन टू। अब देखो स्टूडेंट्स, दोबारा से इस क्वेश्चन का एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे सामने ये क्वेश्चन था n to n, यहाँ पर ऑड के लिए अलग आंसर था, इवन के लिए अलग। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपने हमेशा 4 केसेस डिस्कस करने हैं। पहला केस, दोनों इवन है। इवन के लिए हमारा 1 1 का वही मेथड पुराना, लेट fx1 इक्वल टू fx2, तो हमारी एलिमेंट्स भी इक्वल आ गए, इमेजेस इक्वल थी, एलिमेंट्स भी इक्वल। सो सेकंड केस क्या होगा, दोनों ऑड, तो सेम मेथड x1 इक्वल टू x2। थर्ड केस, अगर इवन और ऑड हो, मतलब x1 इवन हो x2 ऑड हो, तो श्योरली ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे और इनकी इमेजेस भी हम आपके सामने हैं वो भी इक्वल नहीं आई, तो क्लियरली इट इज़ 1 1। अब सिमिलरली फोर्थ केस, इसमें हमने वाइस वर्सा कर दिया कि x1 ऑड हो गया x2 इवन हो गया, तो सेम दोनों इक्वल नहीं हैं, उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं हैं, आपके सामने हैं, सो इट इज़ 1 1। ये चारों केसेस में हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो गया, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ 1 1। इसको 1 1 होने के लिए सभी केसेस में 1 1 होना पड़ेगा। अगर एक भी केस में ये 1 1 नहीं है तो इसको हम 1 1 नहीं बोल सकते। अब ऑन टू के लिए आपको पता हमारा वही पुराना मेथड y इज़ इक्वल टू fx, हमने fx की वैल्यू लिखी, उसके बाद उसको सेपरेट किया, जैसे इन दोनों को मैंने सेपरेट आउट कर दिया कि y इज़ इक्वल टू x प्लस 1 अगर x ऑड होगा, y इज़ इक्वल टू x माइनस 1 इफ़ x इज़ इवन होगा। ये दोबारा से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेथड बुक में नहीं है, ठीक है, अब ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। अब सिमिलरली मैंने क्या किया, हमेशा की तरह x की वैल्यू निकालने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ y। इस 1 को मैं इधर ले गया y माइनस 1, इस 1 को मैं इधर ले गया, ये क्या बन जाएगा प्लस 1। तो मैंने x को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया और y को राइट हैंड साइड में, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। सो x इज़ इक्वल टू y माइनस 1, x इज़ इक्वल टू y प्लस 1। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि x ऑड है, अगर y माइनस 1 का आंसर ऑड है तो क्लियरली y क्या होगा, इवन, क्योंकि इवन नंबर में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऑड। सिमिलरली यहाँ पर y प्लस 1 का आंसर कितना है, इवन, और अगर y प्लस 1 का आंसर इवन है, श्योरली y क्या होगा, ऑड, क्योंकि ऑड नंबर में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा, इवन। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट कर ली। अब जैसे ही हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y को कैलकुलेट किया, हमने ये चेक किया कि सभी y x के साथ अटैच हो रहे हैं या नहीं। मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया कि अगर y इवन वैल्यू ले तो वो सभी x के साथ अटैच हो रहा है। जस्ट हम रैंडमली चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी नंबर फिल करके चेक कर सकते हो, वो हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर। सिमिलरली y ऑड के लिए भी, y प्लस 1, तो उसके लिए भी जो भी x की वैल्यूज़ आई वो हमेशा क्या है, नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर फॉर एवरी y, हर एक y के लिए कोई ना कोई x है सच दैट fx इज इक्वल टू y, तो देयरफॉर आवर फंक्शन इज़ ऑन टू। तो हमारा फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आवर फंक्शन इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन f फ्रॉम 1 to 3 to 1 to 3 इज़ ऑलवेज 1 1। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि कोई ऑन टू फंक्शन है, ये हमें गिवन है, तो अब लिख लो पहले तो, गिवन f इज़ ऑन टू। f हमारा क्या है, ऑन टू है। अब देखो वो डिफाइन कहाँ पर है, f फ्रॉम 1 to 3 to 1 to 3, तो वो भी लिख लो। ये जो भी गिवन है पहले मैं वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 2 3 2 1 2 3। अब देखो दोनों सेट सेम है तो इसको आप नेम अलग अलग रख लो, x to y, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब वो बोल रहे हैं कि ये हमेशा क्या होगा, 1 1। अब देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से विजुलाइज भी करवा पाऊँ और आपको अच्छे से समझा भी पाऊँ। अब देखो इस एग्जाम्पल को करने से पहले आपको 3 मेन बातें पता होनी चाहिए। वैसे वो सभी बातें मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से समझाई थी, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से वो रिमाइंड करवा रहा हूँ। अब देखो वो क्या है। पहली बात, फंक्शन की डेफिनेशन, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट y, मतलब सेट x के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो सेट x में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और दूसरा सेट x के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए अगर वो रिलेशन फंक्शन है तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है।
अब दूसरी बात 1 1, ये तो आपको पता ही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई, एक्स के सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए अगर वो फंक्शन 1 1 है तो। ऑन टू, अब ऑन टू पे आपको क्लियर है कि वाई में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी एक्स के साथ अटैच होना चाहिए अगर वो ऑन टू है तो। ठीक है, ये तीनों बातें आपको माइंड में रखनी है। अब देखो वो बोल रहे हैं कि ये फंक्शन हमेशा क्या होगा 1 1। हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज our function f is not 1 1। मान के चलो कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। और अगर ये 1 1 नहीं है, देखो 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y, मतलब कि x के सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होगी। और अगर ये 1 1 नहीं है तो दैट मीन्स कोई भी दो एलिमेंट्स की इमेज क्या होगी, सेम। ठीक है, तो अब लिख लो therefore there exist two elements, मान के चलो 1 and 2 इन सेट x, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, whose image is same। ठीक है, ये भी मान लो से 1, ठीक है, इन सेट y। देखो अगर फंक्शन 1 1 होता है, मतलब जैसे मान के चलो 1 2 3 1 2 3 हो सकता है 1 2 के साथ अटैच हो, 2 1 के साथ, 3 के साथ, मतलब सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होती हैं अगर वो फंक्शन 1 1 है तो। और अगर मैं ये मान लूँ कि अब हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है तो दैट मीन्स कोई भी दो एलिमेंट्स की इमेज क्या होगी, सेम। तो मैंने सही सपोज़ किया, मैंने अपनी तरफ से सपोज़ कर लिया कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। तो इसको मैं आपको विजुलाइज़ करवाने की कोशिश करूँगा। देखो आपकी बुक में भी यही लैंग्वेज गिवन है, बट मैं साथ साथ आपको विजुलाइज़ भी करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये हमारा सेट x है, ये हमारा सेट y है। अब मैंने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट से 1 and 2, 1 and 2 की सेम इमेज है। ठीक है, हुज इमेज इज सेम 1 इन सेट y। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से दो केस अराइज होते हैं। ठीक, अब देखो वो क्या है। अब देखो यहाँ पर मैंने दोनों केसेस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखो 1 और 2 दोनों 1 के साथ अटैच है, मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो 3 है वो चाहे 2 के साथ अटैच हो जाए या 3 के साथ, मतलब किसी भी एक एलिमेंट के साथ अटैच हो जाए। मान के चलो कि 3 2 के साथ अटैच है। ठीक है, लेट, आप लिख लो लेट 3 इज़ अटैच्ड विद 2। ये मैंने जस्ट सपोज कर लिया। आप 3 को 3 के साथ भी अटैच कर सकते हो, इसे एक ही बात है। ठीक है, मान लो 3 किसी भी एक एलिमेंट के साथ अटैच है। अब क्लियरली एज 3 belongs to y, y is not image of any element in set x। अब 3 किसके साथ अटैच ही नहीं है तो y में हमें कोई एलिमेंट मिल गया जो क्या है, एम्प्टी। और अगर y में कोई एलिमेंट एम्प्टी है तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। therefore f is नॉट ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है बट हमें गिवन क्या है, फंक्शन ऑन टू है, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट केस था ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर 3 किसी भी एक एलिमेंट के साथ, देखो कोई भी एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है। 3 के साथ भी अटैच हो सकता है, 3 2 के साथ भी अटैच हो सकता है। मैंने मान लिया कि 3 2 के साथ अटैच है, और अगर 3 2 के साथ अटैच है तो 3 खाली रह गया। और अगर ये एलिमेंट खाली रह गया तो ये ऑन टू नहीं है, बट हमें गिवन क्या है, फंक्शन तो ऑन टू है, ये तो हमें गिवन है, तो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 3 अगर एक एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है तो 3 दोनों के साथ अटैच कर दो। अब लिख दो। अब देखो y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब ये ऑन टू तो हो गया, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एज 3 बिलोंग्स टू x, जो 3 है has 2 images in set y, इसके 2 इमेजेस हैं, therefore it is
नॉट अ फंक्शन। अब देखो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करवाई थी बेसिक्स वाली वीडियो में कि फंक्शन में कोई भी रिलेशन, देखो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है, जब उसके सेट एक्स के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो। मतलब अगर फंक्शन में, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, कोई भी एलिमेंट, अब देखो इसमें ये जो 3 है ये 2 इमेजेस दे रहा है, मतलब 2 आंसर दे रहा है। जब भी ऐसा हो कि कोई भी एलिमेंट सेट एक्स में 2 आंसर दे तो वो कभी भी फंक्शन ही नहीं होगा। अगर वो फंक्शन ही नहीं है तो हम ऑन टू या 1 1 की तो बात ही नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखो आपकी बुक में यही कुछ एक्सप्लेनेशन गिवन है, बट मैं आपको उसको विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो मैंने सपोज कर लिया कि 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो ऐसा ही होगा कि किसी भी 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम होगी, तो मैंने वो सपोज कर लिया। अब उसके आगे 2 केस थे, या तो 3 किसी भी एक एलिमेंट के साथ अटैच होगा। अगर वो 3 किसी भी एक एलिमेंट के साथ अटैच होगा तो यहाँ पर कोई एक एलिमेंट रह जाएगा जो खाली है, मतलब ये फंक्शन फिर ऑन टू नहीं होगा। वो तो गिवन है कि फंक्शन ऑन टू है, ये कंट्राडिक्शन है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 3 दोनों के साथ अटैच हो, और अगर 3 दोनों के साथ अटैच है तो 3 हमें 2 इमेजेस दे रहा है, तो वो तो फिर फंक्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एलिमेंट फंक्शन में 2 इमेजेस नहीं दे सकता। सो ये भी कंट्राडिक्शन है। अब देखो हमारे दोनों केस क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्शन में आगे हमारे दोनों केस हमारे इम्पॉसिबल हैं। तो देयरफॉर जो हमने सपोज किया था, लेट अस सपोज आवर फंक्शन इज़ नॉट 1 1, तो ये सपोजिशन हमारी क्या है, रॉन्ग है। तो इसका क्या मतलब होगा कि फंक्शन क्या होगा हमारा 1 1। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ। So, therefore, our supposition is wrong. Therefore, given function जो ऑन टू है must be 1 1। अगर मुझे इसको डायग्राम पे बनाना हो तो मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ कि ये तभी पॉसिबल होगा। मान लो 1 2 3, ये भी क्या है 1 2 3, ये सेट y है, ये सेट x है, ठीक है। अब ये कभी पॉसिबल है, देखो सपोज़ मान के चलो ये 1 2 के साथ अटैच है, 2 3 के साथ अटैच है, 3 1 के साथ अटैच है। अब देखो क्लियरली हमारा फंक्शन वो ऑन टू है, क्योंकि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। अब क्लियरली हमारा फंक्शन 1 1 भी है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, और 3 की इमेज 1 है। मतलब जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं x में, उन सब की डिफरेंट इमेजेस हैं। मतलब हमारा फंक्शन हमेशा क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू। सो लास्ट एग्जाम्पल 14th, शो दैट ए फंक्शन f फ्रॉम 1 2 3 to 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल है 13th जैसे। यहाँ पर जस्ट हमें 1 1 फंक्शन गिवन है और ऑन टू को प्रूव करना है, वहाँ पर हमें ऑन टू फंक्शन गिवन था और 1 1 प्रूव करना था। बट ये कंपेयर टू 13th एग्जाम्पल बहुत ईजी है। अब देखो वो कैसे, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि f इज़ 1 1, ठीक है। f हमारा क्या है, 1 1। अब f डिफाइन कैसे है, 1 2 3 to 1 2 3, ठीक है जी। अब देखो f हमारा क्या है, डिफाइन कैसे है, 1 2 3 to 1 2 3। आप इसको x और y लिखना है, लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्वेश्चन एज़ कम्पेयर टू 13th एग्जाम्पल ईजी है, क्योंकि उसमें हमें मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज़ करना पड़ा था, बट इसमें हमें वो मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लिखो कि f 1 1 है, तो अब इसकी डायग्राम बनाओ। मान के चलो ये 1 2 3, अब ये 1 2 3, ठीक है जी। अब आपको पता है कि 1 1 की डेफिनेशन क्या है। अगर कोई फंक्शन 1 1 है, ये हमें गिवन है फंक्शन 1 1 है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y, मतलब x के सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होंगी। तो अब अटैच कर दो, कुछ भी मान लो, जैसे 1 मान लो 3 के साथ अटैच है, 2 मान लो 1 के साथ अटैच है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 3 मान लो 2 के साथ अटैच है। आपके सामने ही है, 1 की इमेज क्या है, 3 है, 2 की क्या है, 1 है, 3 की क्या है, 2 है। सो इट इज़ 1 1। ये क्लियर है कि ये 1 1 है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप ये एग्जांपल भी ले सकते हो। आप सीधा 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो। ये जस्ट आपको एग्जांपल है समझाने के लिए कि ये हमारा फंक्शन क्या है, 1 1।
अब आप मेरे को बताओ ऑन टू की डेफिनेशन क्या है। ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स। मतलब वाई का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एक्स के साथ अटैच होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 के साथ अटैच है, 2 3 के साथ, 3 1 के साथ। मतलब वाई का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ अटैच हो रहा है, तो देयरफॉर क्लियरली इट इज़ ऑन टू। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये बहुत ईजी है क्योंकि फंक्शन 1 1 है, ठीक है, और क्लियरली इसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एक्स के साथ अटैच हो रहा है, तो इट इज़ क्लियरली ऑन टू। तो आप लिख दो एज every element of y is image of some element in x, therefore f is, यहाँ से लिख लो f must be on to। ये ऑन टू तो श्योरली होगा क्योंकि अगर ये फंक्शन 1 1 है, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है और 3 इधर है 3 ही इधर है, मतलब ये तीनों आपस में अटैच हैं, तो या ना तो इधर कोई एलिमेंट खाली है ना इधर कोई एलिमेंट खाली है, तो ये फंक्शन श्योरली क्या होगा, ऑन टू। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। अगर यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, और फंक्शन हमें 1 1 गिवन हो, ये तभी ऑन टू पॉसिबल है। ठीक है जी। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ईजी से ईजी वे में समझा पाऊँ और आपको वो चीज़ें विजुलाइज भी करवा पाऊँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को ईजी से ईजी वे में सॉल्व करेंगे।